अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्टडी गाइड और आज का हमारा टॉपिक है एजिंग, यानी जिसको उर्दू में बुढ़ापा कहते हैं। जैसे कि आप जानते हैं एजिंग बुढ़ापा एक नेचुरल प्रोसेस है, एक कुदरती अमल है जो कि हर इंसान की एंड स्टेज में ज़िंदगी में ज़रूर आता है और इसके बाद जो है वो डेथ अकर हो जाती है। एजिंग एक तरीके से 7 स्टेजेस ऑफ अ मैन में से 7वां स्टेज कहलाया जाता है। एजिंग की काफ़ी सारी शवाहिद भी नज़र आती है। एजिंग एक अटल चीज़ है जिसको आप मिटा नहीं सकते, लेकिन हाँ आप इससे बच ज़रूर सकते हैं, यानी एहतियात ज़रूर बरत सकते हैं, क्योंकि ये नेचुरल प्रोसेस है तो ऑब्वियसली इसे बचा नहीं जा सकता। यहाँ पर आप देख रहे हैं सामने एजिंग की डेफिनेशन लिखी है। एजिंग की डेफिनेशन एग्ज़ाम में व्हाट इज़ एजिंग, ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है, इस तरीके से एग्ज़ाम में पूछा जाता है। नॉर्मली इतने डिटेल में ये वाला टॉपिक आता नहीं है, जस्ट इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है। डेफिनेशन आपके सामने है जो कुछ यूँ है: द प्रोसेस इन विच द सेल्स starts ending their structure and functions through which the tissues and organs of the body become older is called aging। यहाँ पर इसका मतलब ये है कि आप देख सकते हैं नीचे मैंने हेल्दी सेल बनाया है और एक अनहेल्दी सेल बनाया है। जो हेल्दी सेल होता है ना, वो हेल्दी सेल जब एजिंग की उम्र आ जाती है ना, तो तब ये सेल जो है वो अपना स्ट्रक्चर खोना शुरू कर देता है। इसके अंदर मौजूद जितने भी इसके न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं, वीक होना शुरू होता है, जिस वजह से इसका स्ट्रक्चर तब्दील होना शुरू हो जाता है। हमारे जो टिश्यूज़ होते हैं वो एजिंग की वजह से एजिंग के वक्त पे बहुत वीक हो जाते हैं, इन सेल्स की बदनिज़ामी की वजह से, बद शक्ल की वजह से। इसके अलावा हमारे काफ़ी ऐसे जिस्मानी अज़ा होते हैं जो बुढ़ापे के अंदर गल सर कमज़ोर हो जाते हैं। ये हमारी एजिंग की डेफिनेशन थी। एजिंग जो है वो बेसिकली गेरोंटोलॉजी के शोबे से वाबस्ता है, ठीक है। एजिंग की जो साइंस होती है उसको गेरोंटोलॉजी बोला जाता है। ये बायोलॉजी की ही एक ब्रांच होती है। आप यहाँ देख सकते हैं मैंने यहाँ पे गेरोंटोलॉजी की डेफिनेशन भी लिखी है, प्लस जो इनको स्टडी करते हैं उनका नाम भी लिखा है, पेशा भी लिखा है। तो द साइंस ऑफ स्टडिंग इज़ कॉल्ड गेरोंटोलॉजी एंड अ पर्सन हु स्टडीज़ दिस इज़ कॉल्ड गेरोंटोलॉजिस्ट। तो बेसिकली एमसीक्यूज़ वाइज बहुत इम्पॉर्टेंट होता है मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम्स में। इसके अलावा इंटर एग्ज़ाम्स पर भी ये वाला एमसीक्यूज़ आ जाता है, ठीक है। अच्छा, एजिंग जो है वो बेसिकली ये भी है कि जब आप एडल्ट स्टेज में आते हैं तो फिज़ियोलॉजिकल चेंजेस अकर होना शुरू हो जाती है बॉडी के अंदर। आपकी बॉडी आपके नेचर से अपोज़िट जा रही होती है, यानी नेचर में तब्दीली आना शुरू हो जाती है, जिस वजह से कमज़ोरपन महसूस होना शुरू होता है। बॉडी कुछ इस तरह की फ़ंक्शन करने लगती है जो आसानी रवैया अख्तियार करती है, जिसको गेरोंटोलॉजी की एक डिस्क्रिप्शन भी कहते हैं, गेरोंटोलॉजी का एक सब्जेक्ट भी कहते हैं, और एजिंग इसी से रिलेटेड है। अच्छा, बुढ़ापे की कुछ इलामात होती है, ठीक है, कुछ इलामत होती है, ये भी एमसीक्यूज़ में पूछी जा सकती है और आपको ऐसे भी एज ए जनरल नॉलेज मालूम होनी चाहिए, जैसे कि हेयर लॉस, ब्लैक पिगमेंट्स, कलरलेस हेयर्स, रिंकल्स यानी झुर्रियाँ जो बहुत आम होती है, जिससे कोई भी बंदा डिटेक्ट कर सकता है कि फ़लाना शख्स की उम्र बढ़ रही है। स्मॉल स्पॉट्स, वीकनिंग बॉडी, फैट्स डिपोजिशन। अच्छा, फ़ैट डिपोजिशन जो है ये बहुत रेयरली ऐसे बुढ़ों में पाया जाता है जहाँ आप देखते हैं कि वो बहुत बल्की होते हैं। वो बेसिकली खाना जो है वो इतना नहीं खा रहे, लेकिन फिर भी बहुत मोटे, क्योंकि उनका जो फ़ैट होता है ना वो ऐसी अज़ाओं में जाकर अटक जाता है, स्टेक हो जाता है, जो मेटाबोलाइज नहीं हो पाता है। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया सेल कमज़ोर होते हैं, टिश्यूज़ इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते, इस वजह से मेटाबॉलिज़्म भी उनका वीक होने लगता है। इस वजह से उनकी आँख भी बहुत कमज़ोर हो जाती है, मेमोरी लॉस होना शुरू हो जाती है, यादाश्त जो है वो अफेक्ट होती है बुरी तरह से। वीक इम्यून सिस्टम होता है, यानी WBCs जो आपके बॉडी में बनते हैं वो नहीं बन पाते। जोड़ों में बहुत शदीद दर्द होता है और इसकी वजह से उनको लाठी, बैसाखी की ज़रूरत पड़ जाती है, ऐनक की ज़रूरत बहुत भारी मिक़दार में पड़ जाती है। इसके अलावा ऐसी बहुत सी इलामतें होती हैं, लेकिन ये कुछ कॉमन और मेजर इलामत होती है जो बुढ़ापे को जो है वो सिम्बलाइज़ करती है। आप जानते हैं कि इस अर्थ पे हर बंदे का एक लिमिटेड टाइम पीरियड होता है, हर कोई हमेशा के लिए नहीं रहने वाला होता, इसलिए हर ह्यूमन बीइंग को अपने लाइफ साइकिल से पास होना पड़ता है।
जहाँ उसकी ग्रोथ होती है, मैच्योर फेस होता है, और फिर उसके बाद वो फिज़िकली और मेंटली बर्बाद होना शुरू हो जाता है, ख़त्म होना शुरू हो जाता है, और फिर डेथ हो जाती है। जहाँ से उसका फिज़िकली और मेंटली लेवल वीक होता है, वही उसकी एजिंग का एक प्रोसेस होना शुरू हो जाता है। यहाँ उसकी सेल भी फंक्शन लेस हो जाती है, टिश्यूज़ भी अफेक्ट हो जाते हैं, बॉडी ऑर्गन वीक हो जाते हैं, जिस वजह से वो सही से अमल नहीं कर पाते। अच्छा, अब आप देख सकते हैं कि स्लाइड में थोड़ी सी तब्दील हुई है, ठीक है। कुछ इतना लंबा चौड़ा नहीं इसमें कुछ चेंज हुआ है, जस्ट आप देख रहे होंगे डेफिनेशन तो हमारी वही है। इसके नीचे आप देख रहे हैं कि इसकी कॉजेज़ लिखी है, ठीक है। हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा था डेफिनेशन और प्रेजेंस, यानी कैरेक्टर्स पढ़े थे कि कैसे निशानदेही होती है, नमूदार होती है कि भाई बंदे को एजिंग हो रही है या फलाना शख्स को एजिंग है, ठीक। यहाँ पर कॉजेज़ है, कॉजेज़ मतलब कि क्यों ऐसा होता है कि बंदा जो है वो एजिड होना शुरू हो जाता है, ठीक। जाहिर सी बातें हैं, साइंस के स्टूडेंट्स होते हैं, तजस्सुस ज़रूर पैदा होती है, एक क्यूरोसिटी ज़रूर होती है कि ऐसा क्यों होता है, सही। यहाँ पर आप देख रहे हैं आपके पास दो मेजर कॉजेज़ ऑफ एजिंग है। पहला है जेनेटिक ओरिजिन, जिसको हेफ्लिक का कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। अच्छा, हेफ्लिक कंसेप्ट क्या है? हेफ्लिक बेसिकली मैं आपको बता दूँ, ये एक साइंसदान का नाम है। इनका पूरा नाम जो है वो लेनर्ड हेफ्लिक था, ठीक है, लेनर्ड हेफ्लिक। और उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था, और ये कॉन्सेप्ट जो है वो कुछ यूँ था, मैं बता देता हूँ, समझा देता हूँ शॉर्ट में, क्योंकि ये आपको मैंने बताया एग्ज़ाम में जो इसकी जस्ट सिर्फ डेफिनेशन पूछते हैं, डिस्क्रिप्शन तो मैं अपने आप से बता रहा हूँ एज ए गुड विल पे। हेफ्लिक कहता था कि बॉडी के जो सेल होते हैं ना, वो एक लिमिटेड पीरियड तक डिवाइड होते हैं। ये सेल एक ऐसा वक्त आता है जो अपनी डिवीज़न रोक देते हैं। जब ये अपनी डिवीज़न रोक देते हैं तो ये माइटोसिस का प्रोसेस करना शुरू हो जाते हैं, जहाँ पर ये काफ़ी मर्तबा ये प्रोसेस को रिपीट कर रहे होते हैं। कौन से प्रोसेस को? माइटोसिस के प्रोसेस को। फिर क्या होता है कि ये जो सेल होते हैं ना, ये प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाते, और इनकी सेल डिवीज़न करने की जो सलाहियत होती है वो रफ्ता रफ्ता बुझने लगती है, डिक्रीज़ होने लगती, ख़त्म होने लगती है, जिससे आपका जो जिस्म होता है वो अफेक्ट होना शुरू हो जाता है। यही मेन वजह एजिंग की होती है, जो इंसान की डेथ की भी वजह बनती है, जो हेफ्लिक ने हमें समझाया, ठीक। दूसरा हमें यहाँ पे मेजर कॉज नज़र आता है जेनेटिक म्यूटेशन। जेनेटिक म्यूटेशन क्या होता है? जेनेटिक म्यूटेशन बेसिकली ये होता है जिसमें कुछ वजूहात की बिना पर कुछ ऐसी चेंजेस जीन्स के अंदर आ जाती है, जहाँ पर डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो मुतासिर होता है। जहाँ डीएनए इतना अच्छा रेप्लिकेट करने की सलाहियत नहीं रख पाता, इस वजह से वहाँ पर जीन को म्यूट होना पड़ जाता है, जीन की सलाहियत ख़त्म होना शुरू हो जाती है। जहाँ की जीन की सलाहियत ख़त्म हो जाती है, वहाँ जीन म्यूट हो जाता है, जिसको जीन म्यूटेशन कहते हैं। सम सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो कि डैमेज हो जाते हैं, ठीक है, इस वजह से डीएनए भी डैमेज हो जाता है, सेल भी फंक्शन अपने खो देते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। इनके कमज़ोर होने की वजह से, इन शॉर्ट, आपका जब सेल और डीएनए दोनों फंक्शन नहीं कर रहा होता, जीन म्यूट हो जाते हैं, तो वो भी एजिंग की क्या बन रही होती है? वजह बन रही होती है। तो जेनेटिक ओरिजिन और जेनेटिक म्यूटेशन बेसिकली ये दो कॉजेज़ होते हैं जो हर इंसान के अंदर ये फेज़ चल रहा होता है, जब एक सही टाइम पे एक वक्त आता है जो कायनात की तरफ से नेचर के तौर पे जो है वो आपको गिफ्टेड होता है, ग्रांट होता है, ठीक। अच्छा, अब आप देख रहे होंगे स्लाइड में यहाँ पर जो है वो मैंने जेनेटिक ओरिजिन और जेनेटिक म्यूटेशन लिखा है, लेकिन मैंने उसकी ये जो मैंने अभी आपको मुँह ज़बानी समझाया है तो वो उसमें या कहीं भी बात लिखी नहीं। वो इसलिए नहीं मैंने लिखी क्योंकि ये अगर आप सुन ही लेंगे तो आपके दिमाग में ये कंसेप्ट जो है वो हिफ्ज़ हो जाएगा, ठीक है, बैठ जाएगा, तो इसको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। प्लस ये एग्ज़ाम में आता नहीं है, ये जस्ट मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैं अपने गुड विल के तौर पे आपको बता रहा हूँ। अच्छा, लेनर्ड हेफ्लिक, ये मैंने नाम इसलिए लिखा है क्योंकि रिमेंबर करना चाहिए नाम, क्योंकि ये एमसीक्यूज़ में आता है, एमसीक्यूज़ वाइज ये इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। और ये जो जेनेटिक ओरिजिन और जेनेटिक म्यूटेशन है ना, ये जस्ट नेम जो है इसके जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स के तौर पे आ सकते हैं, एमसीक्यूज़ के तौर पे आ सकते हैं, बेसिक क्यूज़ के तौर पे आ सकते हैं। तो जस्ट नेम आप अपने दिमाग में याद रखिएगा, कंसेप्ट मैं आपको समझा दिया वो भी याद रखिएगा। अगर आ जाता है तो गॉड फॉरबिड आप जो है वो ये भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। अच्छा, अब मैंने डेथ की यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है। ये डेफिनेशन जो है वो बेसिकली हमारी मेडिकल की बुक्स के अंदर पाई गई है, आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर आपको नहीं मिलेगी, हो सकता है पूछा जा जाए,
द बायोलॉजिकल फिनोमेना इन विच परमानेंट ब्रेकडाउन इन द बॉडी फंक्शन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड डेथ। ये बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है। परमानेंट ब्रेकडाउन से ही आप समझ रहे होंगे बॉडी फंक्शन का, दैट सी बात है, परमानेंट ब्रेकडाउन है तो डेथ तो अगर होनी है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। हमारे इस चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।